एंड पांडे जी सिर्फ गमाडा नहीं, मैंने सुना है जीरकपुर में भी ऐसे 2-3 बिल्डर आए हैं जिनका लैंड क्लियर नहीं है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है योगी जी, अच्छे बिल्डर्स का दर्द कोई नहीं समझ रहा ना, जो यार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, टाइम से पेमेंट जमा कर रहे हैं, उनका दर्द सोचो जरा यार। मैं कम इन सर। सर पांडे जी क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। और सर सुनाओ कैसा चल रहा है? बस ठीक है। अरे सर इधर आओ ना। अरे नहीं आपकी ठीक है सर, आपकी जगह यहाँ पे आप आइए सर, आप आइए। ठीक है यार, आप आइए सर, आइए आइए प्लीज प्लीज प्लीज। आपका ऑफिस है, हमने सर कहा संडे का दिन है, आज थोड़े से अब फ्री हुए हैं। सुबह से 8 से 9 विजिट्स हुई हैं आज सर, बड़ा अच्छा दिन गया। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा दिन गया। माहौल तो बहुत सही चल रहा है। हाँ सर माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, बट सिर्फ जो काम है आजकल वो प्लॉट्स का ज़्यादा है, गमाडा के प्लॉटिंग का। अगर कोई बोले फ्लैट्स का काम है पांडे जी, वो अभी थोड़ा सा हम खुद ही रेकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि हम खुद ही श्योर नहीं है सर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपने भी सुना हम में होगा आप खुद को रख सकते हैं। हाँ, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ। उसका रीज़न है कि ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। फ्लैट्स का माहौल ठीक नहीं है, जनरलाइज्ड हो गई बात योगी जी, क्योंकि फ्लैट हो या प्लॉट हो, दोनों एक एंड यूज़र से रिलेटेड। हाँ, फ्लैट में इन्वेस्टमेंट वाली जो गेम चल रही थी उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा है सर। खासतौर से जो गमाडा की ज़मीनों में जो फ्लैट बन रहे थे, वही मैं कह रहा था सर। उसमें थोड़ा ओवरऑल सर मार्केट हिली है, जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के थोड़े से जो किस वजह से सर, ये जो सुना है हमने 2-3 कंपनी का, तो हम डेफिनेटली नाम नहीं लेंगे, बट 2-3 कंपनी है जिन्होंने गमाडा की पूरी पेमेंट नहीं की। लैंड तो ले लिया गमाडा से उनको फ्लैट बनाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने पेमेंट ही नहीं की सर गमाडा को। अब जैसे मेरे जैसे हैं, आपके जैसे, उन्होंने फ्लैट ले ही लिया, ठीक है, और बाद में पता लगा कि भाई जो फ्लैट लिया है उसकी भुगतान ही नहीं हुआ, तो सर नींद तो उड़ेगी रात को। तो अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को मैं दोबारा से निमंत्रित करना चाहूँगा। ये आज बहुत ही बर्निंग विषय है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है योगी जी, अच्छे बिल्डर्स का दर्द कोई नहीं समझ रहा ना, जो यार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, टाइम से पेमेंट जमा कर रहे हैं, उनका दर्द सोचो जरा यार। सर अच्छे बिल्डर्स का भी एक वे आउट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे, मैं फिर भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, एक यहाँ पे बिल्डर है, बड़े अच्छे अपकमिंग बिल्डर है। उन्होंने क्या किया, मार्केट में फ्लोट कर दिया कि अवर लैंड इज क्लियर, 100% क्लियर, अवर CLU इज क्लियर, अवर ड्यूज आर क्लियर अप टू डेट। ड्यूज आर क्लियर अप टू डेट, ये बहुत समझने वाली बात है। मान लीजिए आपके ड्यूज थे आज तक के 25% तक के, तो आपने 25% कर दिए हैं क्लियर, अभी 75% ड्यू नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दिया नहीं है। अब वो ड्यू कितने साल में होना है? 6 साल में या 7 साल में। तो 7 साल तक आप देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन नहीं होता। जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ SBI लोन नहीं देता, क्योंकि SBI कहता है भैया पहले ज़मीन तो खरीदो, हवा तुम्हारे पास ज़मीन, हाँ पूरी ज़मीन खरीदो। अब जहाँ पे ये 25% पेमेंट उन्होंने लिख दिया, ड्यूज क्लियर अप टू टिल डेट, यहाँ भी झोल है। ये आगे चल के अगर पेमेंट नहीं करेंगे और इनके ड्यूज होते जाएंगे, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन था गमाडा के पास। ये गमाडा अथॉरिटी लिस्ट बनाए, अपनी वेबसाइट में अपलोड रखे। गमाडा अगर अपनी वेबसाइट पे अपलोडेड रखे, जितने भी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हैं उनकी पेमेंट टिल डेट आई है कि नहीं, जिनकी नहीं आई है उसको रेड कलर से मार्क करके दिखाएं। मैं कहता हूँ मजा ले, जो एक समझदार बिल्डर होगा वो अपने नाम के आगे लाल रंग का देखना पसंद करेगा। एक और चीज़ पांडे जी, हाँ, मेरे को किसी बिल्डर ने, नया बिल्डर, उन्होंने बुलाया मेरे को, ठीक है, कि आप हमारा माल बेचिए। ठीक है। तो मेरा उनको जवाब था कि जैसे उस कंपनी ने निकाला कि हमारी ये चीज़ें क्लियर है, आप मार्केट में डाल दीजिए हम भाई लोगों को कि हमारी ये चीज़ें क्लियर है, हम आपका माल बेचना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। और देखो सब लोग योगी नहीं होते, सब लोग दीपक पांडे नहीं होते। हमारे डीलर बिरादरी में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं हो। कस्टमर आया, बेचारा बाहर से आया, उसको जो मतलब अपने 1-1.5 लाख के चक्कर में किसी का 1 करोड़ रुपए फंसाना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। तो ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी ब्रोकर एसोसिएशंस हैं उनको, उनके जो प्रधान वगैरह हैं उनको हम लोग बोलें कि साहब आप जाके गमाडा को रिक्वेस्ट करें, और या कोई RTI लगाई जाए ऐसी, जिसके तहत हम गमाडा से इन्फॉर्मेशन मांगें। और मेरे ख्याल से गमाडा को ये सुधार करना चाहिए कि जब वो अप्रूवल्स देती हैं तो अप्रूवल्स देने के बाद उनको ये मैंडेटरी, पहली बात तो यार 25% में पोजीशन नहीं देना चाहिए, आई डिसएग्री। एक एस्क्रो अकाउंट हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पे यार सिंपल है यार, जो आदमी 50% पेमेंट पे साइट नहीं उठा सकता, भाई आप सौदा कर रहे हो कोई, तो आप कुछ गमाडा 6 साल का 7 साल का टाइम देती है, ये भी गलत है। गमाडा 9% ब्याज लेती है, बिल्डर को 9% ब्याज पे साइट मिल गई, साइट में उसने 25% जमा किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 100 करोड़ की साइट है, हाँ जी,
25 करोड़ जमा किया, मुझे कब्जा मिल गया, मुझे सारे अप्रूवल्स आ गए, बेचना शुरू कर दिया। गमाडा की साइट में एक चीज़ और आपने खास देखी होगी, अप्रूवल्स नहीं भी आए तो नक्शा अगर पास होके आ गया तो बस उसी बेस पे बेच देते हैं। 100 करोड़ की साइट ली, 300 करोड़ का माल क्रिएट किया, प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट, 25% कस्टमर से लिया। अब यहाँ 25% 100 करोड़ का दिया है, यहाँ 300 करोड़ का 25% आ गया उनके पास। रेरा आते ही ज़्यादातर यहाँ क्या ट्रेंड बन गया है कि 25% बुकिंग में दे दो जी, 25% रेरा में दे दो। तो रेरा आते आते 50% पेमेंट अंदर, पैसा फिर फालतू इकट्ठा हो गया। अगली साइट आई, फिर जाके बैठ गए, वही पैसा लगा दिया, क्योंकि 25% देना है। तो मेरे ख्याल से 50% पे साइट का पोजीशन होना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर अंगू पंगू तो वैसे ही जयराम जी की हो जाएंगे। दूसरा बात, हर डिफ़ॉल्ट की डेट के बाद एक हफ्ते के टाइम के साथ 3 नोटिस निकालें और विद इन 30 डेज, एंड दैट टू पब्लिक नोटिस निकालें, साथ साथ पैरेलली बिल्डर को नोटिस निकालें, और साथ में उनको ये अलॉटमेंट के टाइम पे ये शर्त उसमें टर्म शीट में होनी चाहिए कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे महीने भर के अंदर आपकी साइट में गमाडा बोर्ड लगा देगी कि ये साइट डिफ़ॉल्ट कर रही है पेमेंट पे, खरीदने बिकने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। एंड पांडे जी, सिर्फ गमाडा नहीं, मैंने सुना है जीरकपुर में भी ऐसे 2-3 बिल्डर आए हैं जिनका लैंड क्लियर नहीं है, जो पुराने केस चल रहे थे और उनका वो भी लैंड क्लियर नहीं है। अब किसको पता सर, हमें तक नहीं पता होता है कि अंदर खाते क्या चल रहा है, नहीं पता होता यार। अब इतने कागज़ कौन चेक करता है। लेकिन इसका तो सोल्यूशन यही है योगी जी कि अगर कोई बिल्डर इस तरह का काम करता है तो सबसे पहले बॉयकॉट कर दिया जाए सर। बॉयकॉट नहीं, उसको इमीडिएट जाके FIR कराएं 5-6 लोग मिलके। जो हमारी डीलर्स एसोसिएशन है उसके पास ये पावर होनी चाहिए और उनको ये ध्यान देना चाहिए। एसोसिएशन किस लिए, दारू पीने के लिए और पार्टी करने के लिए होती है। ज़्यादातर एसोसिएशन में यही भैया हर 3 महीने बाद पार्टी होगी, ड्रिंक करेंगे। क्या ये एसोसिएशंस कभी ऐसा कर रही हैं कि जहाँ पे कस्टमर्स के पैसे फंस जाएं वहाँ ये एसोसिएशन जाएं, धरना दें, न्यूज़पेपर में छपवाएं, खड़े हों एटलीस्ट। यार सब अपने अपने काम में बिजी हैं। जिस दिन पार्टी होती है, जिस दिन फंक्शन होता है, उस दिन सारे हो पाजी आज हैगी साड़ी पार्टी, चलो आ रहे हो ना, क्योंकि सबको वहाँ शाम को एंजॉय करना है। असली एंजॉयमेंट वो नहीं है। असली एंजॉयमेंट है कि आपके द्वारा लोगों के पैसों की ठगी बंद हो जाए। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, भारतीय दंड संहिता में एक धारा है डकैती, जहाँ 3-4 लोग मिल कर, 4 से ज़्यादा लोग मिल करके अगर कोई बैंक लूटते हैं या कुछ और लूटते हैं, उनको मृत्यु दंड की सज़ा है। अच्छा, ये तो सर पहले नहीं सुना। और यहाँ पे ये डकैती नहीं है, खुले जो भी फाइनेंशियल डकैती है। 4-4 पार्टनर मिल गए, ज़मीन जेवी में है। मैं आपको कुछ बिल्डर बताऊंगा जहाँ पे ज़मीन जेवी में है। अभी इसमें वीडियो में नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे पास आएंगे और आपको मैं बचा लूँगा ऐसी जगहों में जाने से, जितना मेरी नॉलेज में है, जितना मैं कर सकता हूँ। ज़मीन जेवी में है, 4 लोग इकट्ठा हुए, कंस्ट्रक्शन एक बंदा कर रहा है, प्रोजेक्ट का असली मालिक कोई और है पीछे। सेल्स के लिए उन्होंने एक जोकर बैठा रखा है वहाँ पे, कलाकार जो मतलब देखने में स्मार्ट है। लड़कियां हायर कर रखी हैं, फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन है, LCD में दिखा रहे हैं जी, सैंपल में हमारे ये बटन लगा करके ये है, एलेक्सा बैठी हुई है, एलेक्सा चलो भजन गाओ, तो भजन गाती है। जैसा कस्टमर आया वैसा गाना एलेक्सा से गवा देते हैं। सर आप ठीक बोल रहे हैं, ये है मार्केट। मतलब अगर बंदा चंदन लगा के आ गया तो एलेक्सा जरा आरती सुनाओ, तो एलेक्सा आरती सुना रही है। कहते यार आधा माहौल तो वहीं हिप्नोटाइज हो जाता आदमी यार। तो ये जो आपकी कम्युनिकेशन है कि जीरकपुर में भी ऐसा है, या म्यूनिसिपल कमेटी बोल सकते हैं आप, जीरकपुर का पर्टिकुलर नाम न लिया जाए, अच्छे। दूसरी बात देखिए, इन सारी बातों के बीच में एक बात निकल के आती है जो जेन्युइन है, जो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। एयरपोर्ट रोड पे एक बिल्डर है, उसके पास अभी भी 2 साल का टाइम था, पर उसने प्री पे, और उसका भी डिस्प्यूट चल रहा है। ज़्यादातर बिल्डर एक और रास्ता अख्तियार करते हैं। सपोज उनको ज़मीन अलॉट हुई, अब पेमेंट करने का इरादा नहीं है, नियत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, 10% 15% पेमेंट जमा करने के बाद अच्छे किसी वकील को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं यार कोई ऐसा रीज़न निकालो जिसके पेस पे हम गमाडा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, और फिर हम इनको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट से स्टे लग जाएगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। और स्टे किस बात का लगवाने की कोशिश करते हैं कि साहब ये इन्होंने ना हमारी साइट में, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हमारी साइट में रोड नहीं बनी जी, हमको अप्रोच नहीं दी। अरे भैया अप्रोच नहीं दी तो खुद बना लो। दूसरी बात, फिर माल मत बेचो ना। जब आपको कोई झगड़ा लड़ना है उनसे तो आप कस्टमर से पैसा मत लीजिए, आप लड़िए झगड़ा, वो इरादा नहीं है। कस्टमर से तो इंस्टॉलमेंट लेते जाना है। या कि एक बंदा है, सुनने में आया कि उन्होंने इस बात की डिस्प्यूट कर दी कि हमारे पास, हमको जो लैंड है मेजरमेंट में जो हमें ऑक्शन में मिली उससे कुछ कम दी गई। अब उसका डिस्प्यूट चल रहा है, बिल्डर डिफॉल्टर है, तो वहाँ पे
वहाँ पे कभी भी गमाडा साइट का रिजम्पशन ऑर्डर कर सकती है जी। अगर साइट रिज्यूम हो गई तो जिन लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ का सामान लिया है वो बेचारे हमसे पूछ रहे हैं कि सर अब नींदें उड़ जाएंगी उनकी। नींदें तो अभी उड़ गई हैं। नींदें तो अभी मार्केट की नींदें वैसे ही उड़ी हुई हैं। तो दो लोगों का नाम आने से कम 10 लोग घबरा और गए। एक और चीज़ सर, 4-5 लिस्ट लोगों की लिस्ट और तैयार है सर बिल्डर्स की, ये भी अंदर खाते आप सुन लीजिए। और मार्केट को पता है सर, देखो रेरा का एस्क्रो अकाउंट होता है उसमें 70% पैसा बाध्य है बिल्डर रखने के लिए। उस 70% से जो रेरा अकाउंट है वो ट्राई पार्टी अकाउंट होना चाहिए। अगर गमाडा को पेमेंट लोग नहीं कर रहे हैं तो गमाडा अपने अलॉटमेंट में एक ये भी शर्त रख दे कि जो आपकी पेमेंट वहाँ जमा होगी उसमें से 30% आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे, 30% गमाडा ले जाएगी, 30% बिल्डर के पास रहेगा। कर सकते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा इसका एक सॉल्यूशन है, आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन आता हो? सर आई थिंक यही सॉल्यूशन है, पैसे पहले दे दो और सेफ रखो सबको। सेफ रखो सबको। सेकंड है कि अब इसमें जैसे अभी एक फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी नाम नहीं ले सकते हैं, उसमें न्यूज़ आ गई कि वहाँ पे 80% पेमेंट पेंडिंग है। अब वहाँ पे लोग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या होगा। पहली बात तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख में उल्लू बैठे हों। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, क्या बात, जब हर शाख में उल्लू बैठे हों। जहाँ भी जो अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे। और दूसरा एक और बहुत बड़ी समस्या है, जो जेन्युइन बिल्डर हैं उनका भी मेरे को कई बार लगता है यार कि 1.5 साल अप्रूवल में लग जाता है। तो जब गमाडा लैंड की ऑक्शन करती है और गमाडा से ही ज़मीन खरीदी जाती है, फिर अप्रूवल देने में गमाडा में इतना टाइम क्यों लगता है? आपको मालूम है कि 1.5 साल 2-2 साल लग जाता है रेरा ऑब्टेन करने में, और जबकि बिल्डर को उस समय का ब्याज भी देना पड़ता है। उसमें बिल्डर की क्या गलती है? तो मेरे ख्याल से तो जो पीरियड अप्रूवल्स में वेस्ट होता है 1 महीने से 1 महीने के ऊपर, मैक्सिमम 6 महीने पांडे जी, मैक्सिमम। पता है मैं कुछ ऐसे बिल्डर जानता हूँ जो 3-3 करोड़ रुपए ब्याज दे रहे हैं गमाडा को और अप्रूवल्स नहीं आई अभी तक। साइट लिया है उन्होंने गवर्नमेंट से। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। प्लीज़, अगर किसी साइट पे ऐसा हो गया तो कस्टमर्स के पास क्या क्या राइट हैं? पहली बात तो ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली आप बिल्डर, गमाडा और रेरा अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं कि भाई आप लीगल ओपिनियन लेकर के आप अच्छा वकील हायर करें और इनको पार्टी बना के केस करें, क्योंकि अंततोगत्वा सुपरविज़न उनका था, जिम्मेदारी उनकी थी। ये अथॉरिटीज़ बनाई किस लिए गई हैं, इसके लिए आप डायरेक्टली आपके पास आर्टिकल 226 के तहत प्रावधान है जिसमें आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके रिट एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिट्स जिसमें खासतौर से मैंडेमस काम करेगी इसमें कि इन अथॉरिटीज़ को निर्देश दिया जाए कि आप अपना काम पुख्ता से करें। सिर्फ फाइल को ऊपर के टेबल से नीचे चली गई, नीचे के टेबल से ऊपर चली गई, आज फलाने बाबू के पास है वो छुट्टी में गए, आज फलाने के पास है सर उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई और पता चला बिल्डर बेचारा ऊपर से नीचे ही घूमता रहता है और बाद में कस्टमर ट्रैप में आ जाते हैं। तो एक तो सोल्यूशन ये है कि आप केस कर सकते हैं। सेकंड सोल्यूशन ये है कि सारे लोग RW बनाओ, अपनी एसोसिएशन बनाओ। एसोसिएशन बना करके अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट है, मान लीजिए कोई छोटा अमाउंट है और बिल्डर डिफॉल्टर है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस अमाउंट की कैलकुलेशन कीजिए, किटी डालो। नहीं, उसमें इंटरेस्ट पार्ट छुड़वा सकते हैं आप, वो भी हो सकता है, ब्याज वाला पार्ट है वो नेगोशिएट हो सकता है। अथॉरिटीज के साथ नेगोशिएट करिए और पेमेंट करके अपना नीट एंड क्लीन कीजिए, सारी टेंशन से दूर आइए। और एक और सर, थर्ड सोल्यूशन जो मैं प्रपोज करूंगा कि अब टिल फ्रॉम नाउ कि सब कुछ पब्लिक हो कि किसने क्या खाता किया है, क्या किसने क्या खाता किया है। और लास्ट और बेस्ट सॉल्यूशन, जो बिल्डर अपनी वेबसाइट पे अपनी पेमेंट्स का डिटेल, अपनी कंस्ट्रक्शन का डिटेल नहीं डालें, उन बिल्डर्स के यहाँ जाओ ही मत, मतलब सन्नाटा पड़ा रहना चाहिए। और तीसरा और बेस्ट सॉल्यूशन, चीज़ बन जाए उसके बाद खरीदो ना यार। देखते हैं कैसे बनाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो मार्केट से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। बहुत बिल्डर तो ऐसे हैं जो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं कि आप हमें 30 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 42 लाख रुपए वापस करेंगे 1 साल बाद। ये सब जो बाई बैक स्कीम कि आप इतने में खरीद लो, 2 साल बाद हम इतने में आपसे वापस खरीदेंगे, ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब फ्रॉड है। एश्योर्ड रिटर्न 100% फ्रॉड है और आधा जीरकपुर बन गया इसी चक्कर में, आधा जीरकपुर में। तो भैया फिर भी अगर खरीदना है तो खरीदो यार। फिर मतलब आप क्या फ़ायदा हमारे वीडियोस बनाने का, क्या फ़ायदा हमारे इन एजुकेशन देने का। रेरा अथॉरिटी को भी आप लोग चिट्ठियां लिख सकते हैं, सबको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट विदाउट रेरा बिक रहा है या कौन से प्रोजेक्ट में अभी ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ भी नहीं है, हवा में ही बिक रहा है। बड़े बड़े डीलर्स इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं जो इस चीज़ों को कर रहे हैं। लिखो गमाडा को चिट्ठी, नाम लिखो डीलर्स का, लेट देम गो टू जेल। क्या प्रॉब्लम है उसमें? 2-4 लोग जाएंगे, सारा सिस्टम सुधर जाएगा।
क्या कहते हो यार? बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी इसी दैट्स नीड ऑफ द आवर, यही ज़रूरत है अभी। और सबसे बढ़िया भैया, जहाँ पे एरो सिटी वगैरह के प्लॉट से अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन चीज़ों में करो ना, जहाँ रजिस्ट्री हो जाती है इमीडिएटली रजिस्ट्री कराओ। फिलहाल सबसे सेफ एरो सिटी के प्लॉट्स हैं। पैसे दो, रजिस्ट्री कराओ, आराम से सो जाओ। इससे अच्छा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन एरेट्रोपोलिस भी अच्छा है सर। एट्रोपोलिस भी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छा हाँ, एरेट्रोपोलिस। एट्रोपोलिस से याद है यार, हम ना एट्रोपोलिस समझना चाहते हैं। एक बार हमें पास कई बार फ़ोन आते हैं, मैं अभी एट्रोपोलिस का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, LOI, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उतना, मतलब समझ में तो आती है बट थोड़ा डर लगता है। तो क्या आप मेरा वो डर निकाल सकते हैं? सर 100% इस पे बैठेंगे हम। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, सारा हम एरेट्रोपोलिस डिस्कस करेंगे और अपने सारे व्यूअर्स को एरेट्रोपोलिस समझाएंगे सर। धन्यवाद। तो योगी जी, आपका टाइम लिया और आप कहीं निकलने वाले थे उस समय जब मैं आया, तो मुझे लग रहा था कि आप पैकअप कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ है, थैंक यू वेरी मच। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। देखो भैया, जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं वो अपना कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बर्बाद कर रहे हैं, कहीं गलत जगह ज़रूर इन्वेस्ट कर जाते हैं। क्योंकि हमारे वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ के वीडियो बनाते हैं बहुत लिमिटेड, और उन प्रॉपर्टीज़ के बनाते हैं जो भी मेरे चैनल में प्रॉपर्टीज़ के वीडियो, आप जाके देखिए, उन प्रॉपर्टीज़ में कोई इशू ही नहीं है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। हाँ, अप्रूवल्स में टाइम लग रहा है, अगर अप्रूवल्स में टाइम लग रहा है नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस है। अगर एक इन्वेस्टर को तो भाई टाइम से पहले इंटर करना ही पड़ता है, पर एंड यूज़र नॉर्मली तभी इंटर करता है जब उसके सारे अप्रूवल्स वगैरह आ चुके होते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आ जाता हूँ तो एयरपोर्ट रोड की चहल पहल देख करके दिल मेरा गदगद हो जाता है। गदगद हो जाता है। थैंक यू वेरी you. मच।